जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज हम लोग किष्किंधा कांड के 2, 4, 5 और 6 को पहले अवधी भाषा में और बाद में हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश, आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे चैनल पे जय हिंद जय भारत पे आपको संपूर्ण गीता का मिल जाएगा। संस्कृत और हिंदी में 18 अध्याय का पूर्ण किया हुआ है, साथ साथ दुर्गा सप्तशती का भी 13 अध्याय पूर्ण किया हुआ है। आप लोग इसका लाभ उठाएं। साथ साथ नई नई चीज़ हमेशा आती रहती, जैसे श्रीमद् भागवत का भी आ रहा है, अपने पास शिव पुराण का भी है, 16 सोमवार के व्रत कथा का भी पूर्ण किया गया है, और साथ साथ रामायण की भी जो है बालकांड, अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, ये सब भी थोड़ा थोड़ा में किया जा रहा है। 3 दोहा 4 दोहा करके हम लोग करते हैं ताकि सबको इसका लाभ उठा सके। आप लोग इसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही हमें सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए सबों को धन्यवाद। जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए निवेदन है, निवेदन को स्वीकार करें और सत्य सनातन के लिए हम लोग कहीं न कहीं सजग और सहयोगी भी रहें। सफल रहेंगे हम लोग सभी। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार के दोष को ये हमारे शास्त्र हमें दूर करते हैं। कभी भी अगर विचलित हो जाए तो जरूर ये जो भी हम शास्त्र बताएं, रामायण या फिर गीता या फिर दुर्गा या फिर आपको शिव पुराण या फिर आपके भागवत कथा, इस सब में से कहीं से आप कुछ भी उठा के कुछ सुन लीजिएगा, आपको मन की शांति तुरंत ही दूर हो जाएगी। आप करके देखिए, इसका लाभ उठाइए। शुरू करते हैं। इसमें 4, 5 और 6 करना है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोड़ी प्रेत दिढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक अपनी मैत्री करवा दी। किन्न प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलही नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिण सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में परी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दिन हो पट डारी। मांगा राम तुरत ते ही दिन्हा, पट उरलाय सोच अति किन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगा कर श्री राम जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहूँ सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा।
जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहूँ बना मोहि कहूँ सुग्रीव। मंगल भवन मंगल हरि द्रवम सुदशरथ बिहारी। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया बीते ही नाओ, आवासो प्रभु हमरे गाओ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उनका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्ध रात्रि पूरे द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहे न पारा, धावा बाली देखे सो भागा। मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लग गया, गिरिवर रुहा पैठ सो जाई। तब बाली मोहि कहा बुझाई, परीक्षेसु मोहि एक पखवारा। नहीं आवो तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवारे 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं इतने में दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहु रहो खरारी, निसरी रुधिर धार जहु भारी। बाली हतेसी मोहि मारही आई, सिरा दे तहु चलऊँ पड़ाई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। तब आकर मुझे मारेंगे, अब आकर मुझे मारेगा। इसीलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगा कर भाग आया। मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दिनों मोहि राज भरी आई। बालिता ही मारे गृह आवा, देख मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा को देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मार कर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया। बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि वह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारसी अति भारी, हर लिन्हसी सर्वसु अरुणारी। ताकि भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूँ विशाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप वश आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। सुनु सेवक दुख दीन दयाला, फर के उठे दो भुजा विशाला।
वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दोनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फरक उठी। सुने सुग्रीव बारहूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न ओब रही प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसकी प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख हुए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समान। जो लोग मित्र के दुख के दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत की समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु परे भारी पर्वत के समान। जिन्हें जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठ करत मिताई। उपत निवार सुपथ चलावा, सुन प्रगटे अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुण को छिपावे। देत लेत मन शंकन धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर शतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। लेन देन में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र की गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछी अनहित मन कुटलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन करता है और पीठ पीछे बुराई करता है, तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सटनिप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक और कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। वे सखा मेरे बल पूर्वक अब तुम चिंता छोड़ दे, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारा सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुर्दुभि अस्ति ताल दिखराए, जिनु प्रियाश रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान है और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियाँ और ताले के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया।
देखि अमित बल भारी प्रीति, बाली बधव इन भय परतीति। बार बार नाबहि पद शीसा, प्रभहि जानि मन हर्ष कपीसा। श्री रामचंद्र जी का अप्रमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बराई, सब परिहरि करहीं सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगत के बाधक, कहि संत तब पद अबराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं, अल्लाह को संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब की सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं हैं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहि राम तुम समन विषादा। सपने जैसन हुई कर लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि सपने में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुनि सुग्रीव संयुत कपिवानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपकी भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहसी सत्य सब सोई। सखा बचन मम मृषा न होई, नट मरकट तइब सबहि न चावत। राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग ढगुना था, चले चाप सायक कही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजस जाय निकट बल था पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा,
सोनत वाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुनु पति तिन्नै मिलहु सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। बाली सुनते ही क्रोध में भर कर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए सुग्रीव, जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेय सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। एक वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग का पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।